नई राह की खोज। राजेश एक छोटे से गांव में रहता था, जहां जीवन बहुत साधारण था। वह एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना चमकता रहता था। उसके पास सीमित साधन थे, लेकिन उसके हौसले और मेहनत में कमी नहीं थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और राजेश के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। उसके पास अब कुछ भी नहीं था, ना फसल, ना बचत और ना ही उम्मीद। गांव वाले उसे समझा रहे थे कि उसे अब शहर जाकर एक साधारण काम करना चाहिए, लेकिन राजेश ने ठान लिया कि वह हार मानने वाला नहीं है। राजेश ने सोचा कि अगर उसके खेत बर्बाद हो गए हैं, तो क्या वह कोई नई दिशा नहीं ले सकता। उसने अपनी बची खुची चीजों को एकत्र किया और गांव के बाहर एक छोटे से काम की शुरुआत की। उसने अपनी कला और ज्ञान का उपयोग करते हुए गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे निर्माण कार्य करने लगे, जैसे कि घरों की मरम्मत और बागवानी की सलाह। पहला महीना राजेश ने अपने काम को अच्छे से किया और धीरे धीरे लोगों ने उसकी मेहनत को देखा। उसने अपने काम से कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन्हें अपने काम को और बेहतर बनाने में लगाया। तीसरा महीना गांव के कुछ लोग उसकी कामकाजी नैतिकता और ईमानदारी को देखकर उसे और भी काम देने लगे। राजेश ने अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही पहचान बना ली। छठा महीना राजेश ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने छोटे से व्यवसाय को और बड़ा करे। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपने काम की सेवाएं और कुछ उपयोगी सामान भी बेचने लगा। 1 साल बाद राजेश की दुकान अब गांव के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और सृजनात्मकता के बल पर एक स्थिर और सफल व्यवसाय खड़ा किया। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर प्रेरित हुए और उसकी कहानी को सबक के रूप में लिया। राजेश की कहानी ने यह सिखाया कि मुश्किलों के बावजूद भी सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। राजेश ने साबित कर दिया कि सही दिशा और प्रयास से हर समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और मेहनत से सफलता पाई जा सकती है।